चलिए, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए सागिर अहमद में आज इक्वेशन टेस्ट पढ़ाया जाएगा। समीकरण परीक्षण इक्वेशन टेस्ट एक चैप्टर है, इसको अच्छा से देख लीजिएगा। बैंक में पूछता है, हालांकि इसका है ना, ज़रूरी नहीं कि हमेशा बैंक में पूछे, है ना। इसको हालांकि ज़्यादा बैंक में ही पूछता है, इसीलिए है ना इसको पढ़ना ज़रूरी है। दिल्ली परीक्षा में पूछा है, मुंबई में पूछा है, और यहाँ पर देखिएगा ज़्यादातर बैंक का पूछा है। ज़्यादातर बैंक का ही ज़्यादातर क्वेश्चन है। आरबीआई में कभी कभी पूछता है, 2003 में आरबीआई रेलवे में पूछा है, तो उससे कोई मतलब, लेकिन 90% इससे बैंक में ही पूछता है। इक्वेशन टेस्ट है, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन EQUE दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? इक्वेशन टेस्ट चैप्टर का नाम लिख देते हैं, हालांकि उससे कोई फायदा नहीं आप लोगों को, बुक में लिखा हुआ है। इक्वेशन टेस्ट समीकरण होता है। इक्वेशन मतलब क्या होता है? समीकरण। टेस्ट मतलब परीक्षा होता है या परीक्षण। समीकरण अब टेस्ट मतलब परीक्षण है। चलिए, यही चैप्टर आपको पढ़ाना है। इसमें होता क्या है बता देते हैं। 5 ऑप्शन रहता है, तो 5 ऑप्शन रहेगा, जानते हैं। तो 4 ऑप्शन एक जैसा रहेगा, सेम रहता है, और एक अदर रहता है, मतलब मिलता जुलता नहीं है। तो जो मिलता जुलता नहीं है वही इसका आंसर हुआ। समीकरण का मतलब हुआ कि चारों एक जगह समीकरण बैठ गया, एगो फालतू है, नहीं मिल रहा, तो वही फालतू वाला आंसर हो जाएगा। जैसे ऐसे कहीं लिखा हुआ, जैसे ऑप्शन दिया हो, देखिएगा क्या, इस 100 दिया हो, ये देखिए ऑप्शन दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया, यहाँ दे दिया 98 दे दिया, यहाँ तीसरा में दे दिया ये 100 दे दिया, चौथा में दे दिया 100। इसमें 5 ऑप्शन रहता है, यहाँ 100 दे दिया। तो देखिएगा ये समीकरण, ये भी सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है, ये मिल नहीं रहा। तो जो नहीं मिलता है वही आंसर होता है। तो आपका आंसर यहाँ ये हो जाएगा। हालांकि आगे देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा वैसे से बनाते चलेंगे। ध्यान दीजिए, क्या देखेंगे, क्या गौर कीजिए। क्या देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये आपका, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि दिखाई दे। इससे ऊपर में दिया गया है निर्देश, देखिएगा शुरू में ही समझा दिया गया। देखिएगा नीचे दिए गए 1 2 3 4 5 और क्रमांकित भागों को कोई 4 समतुल्य समान है, मतलब कोई 4 विकल्प समान है। किताब लेते हैं वहां पर, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा 4 गो विकल्प जो है वह समान है। वह अब कह रहा है वह कौन सा भाग है जो अन्य 4 मतलब जो अन्य 4 के समतुल्य नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, उस भाग का क्रमांक ही आपका उत्तर होगा। मतलब यही बात है। देखिएगा ऑप्शन, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल ऐसे कह रहा है, पहला में इसको आप ऐसे लिखा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या है लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 31 है और 30 है, 31 है 30 है, ध्यान दीजिएगा। अब प्लस 20 है 60 है, 31 30 20 है 60, अब माइनस में 10 100 90, बराबर क्या होगा? 10 और 90 इसके बराबर क्या होगा? दिख रहा है? वो नहीं दिख रहा है ना? अच्छा, इसको खसका लेते थोड़ा सा। 90 इसके बराबर में क्या होगा? वहां चमक रहा है ना, तो इसके बराबर में वाट होगा, मतलब जो भी हो, है ना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। क्या
ये दिख रहा है, यहाँ है, गौर कीजिएगा, देखना पड़ता है 1090, 1090 ध्यान दीजिए बराबर होगा। अब देखिएगा इसमें आपको ये पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला। ये जो दिया है पहला समीकरण, ऐसे दिया है यहाँ देखकर पहला समीकरण, तो इसको आप हटाकर डायरेक्ट यही जा लिख सकते हैं कि पहला ये है, समझ रहे हैं ना। अरे नहीं तो वही भी रह सकते हैं, पहला ये है, समझ रहे हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अभी रहने दीजिए, तो पहला हो गया। फिर क्या है दूसरा है, ध्यान दीजिए क्या है, एक वो समझाएंगे अच्छा से। और दूसरा क्या कह रहा है, 56 है, 80 है, माइनस 35 10 है, प्लस 19 30 है। ये दूसरा हो गया, ऐसे दे दिया तो दूसरा हो गया, समझ रहे हैं ना। अब दूसरा हो गया, फिर ये इसके बराबर में यहाँ दिया है, तो इसको यहाँ न लिखकर आप नीचे ही लिखिए। ध्यान दीजिएगा 11 है, 400 450 है, और यहाँ 50 है, 90 है, और यहाँ 2260 है। ये तीसरा दिया है, तीसरा समझिए कि इक्वेशन होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा चौथा क्या है। चौथा में क्या कह रहा है, 1080 प्लस 23 20 प्लस 710, चौथा हो गया। और एक और देगा, ये क्या कह रहा है चौथा में, पांचवा में देखिएगा 86 45 प्लस, पहले माइनस है सॉरी, माइनस 31 55 और 13 90। हमको सवाल उतारने में टाइम लगता है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि तुरंत अवल बनाकर निकल ले। पांचों समीकरण को हम लिख दिए, क्या लिख दिए कि नहीं, देखिएगा एसबीआई में पूछा हुआ है। चलिए देखिए क्या है, फिर से मिला देते हैं एक बार। तो इसमें से कौन सही होगा आपको यही बताना। तो ये दोनों के जोड़िए, ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ है और कुछ नहीं है, तो ये दोनों के जोड़िए, ध्यान दीजिएगा, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 31 और 30 और 20 और 60 को जोड़ेंगे, 0 6 3 9, और उसके बाद 1 3 2 5, इसमें से घटाना है 10 100 90 घटाना है, तो 0 0 1 4 यानी 4100 आ गया। 4100 आ गया, तो 4100 ध्यान दीजिए क्या है, तो दिख रहा है कि नहीं हो, दिख ही रहा होगा। चलिए ये आ गया 4100, ये दोनों के जोड़ दिए है, 31 30 20 60, तो 31 30 20 60 जोड़े हैं, तो 6 3 9 9 1 3 2 5 10 90 को घटाएंगे, घटाओ का चिंता तो घटाएंगे, यानी कि 0 0 1 1 का 4 4100 आ गया। अब फिर उसी तरह से इसको जोड़ वाला को एक साथ जोड़ेंगे घटाएंगे। आप जानते हैं ना बचपन में जोड़ जो सीखे होंगे, यानी कि 56 और 80 और 19 और 30 को जोड़ दिए, तो 0 8 3 11 9 6 15 16 5 1 6 1 700, इसमें 3510 घटेगा, तो 3510 घटेगा, 3510 घटेगा, गौर कीजिएगा। तो 0 यहाँ 1 6 में से 5 गया 1, 7 में 4 यानी 4100 इसका भी आ गया, तो इसका भी 4100 इसका भी 4100, अभी समान चल रहा है। अब देखेंगे इसका कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, तो इसको भी है ना जोड़ेंगे, तो ये देखिएगा ये दोनों के जोड़ेंगे, माइनस माइनस 16 का जोड़ किया माइनस में है ना, इसमें से घटा लेंगे, तो ये दोनों का जोड़िए तो कितना हो जाएगा, देखिएगा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हो, 0 के 0 9 6 15 2 1 3 हो जाएगा, और उसके बाद 0 के 0 हो जाएगा, 9 6 15 2 1 3 हो जाएगा, 5 2 7 7335 माइनस में 1100, ध्यान दीजिएगा क्या है 7350, 1100 450 है यहाँ प्लस में, 1100 450 यानी 7300 350 घटेगा, तो यानी 0 0 4 में से 3 गया 1, 11 में सर ठीक है ना हो, 7350 है, सिर्फ 7350 है, 11 450 7350 यहाँ है, 11 450 ऑप्शन में कितना है, तीसरा ना है हो, 11 450 और उसको जोड़े तो कितना हो गया हो, अरे 0 के 0 9 6 15 2 1 3 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा क्या है, 11 450 50 90 22 60 है, तो 11 450 और उसके बाद ध्यान दीजिए क्या है, उसे छोड़िए ना, ध्यान दीजिए क्या है, 11 में से 3 जाएगा,
इस 7 ना देखिएगा, हम क्या लिखे हैं, 7 लिखे हुए तो 3 लिखा दिया, तो 11 में 4 7 जगह 4 हो जाएगा, यहाँ भी 41 हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसको सोल्व क्वेश्चन करते हैं, ये तीनों जोड़ में है तो जोड़ दीजिए यहाँ मने में, तो देखिएगा ये 0 0 0 है ना। जब भी से क्वेश्चन आएगा तो हल्का वाला लेकर काम कीजिए, जो हल्का रहेगा ना उसको जल्दी सोल्यूशन कीजिएगा, आ जाएगा। देखिएगा ये 0 0 0 तो 0 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ देखिएगा 8 और 2 10 है कि 11 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 0, और यहाँ देखिएगा 3 7 3 10 है कि 11 हो जाएगा, और उसके बाद बच गया कितना है, 2 गो आएगा 3 गो, 2 गो आएगा 3 गो आ, 1 हासिल 4, यानी 4100 यहाँ 10 आ रहा है सब। अब देखिएगा आगे इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, 4100 ही होगा, इसको जोड़िएगा था, और नहीं होगा तो ऑप्शन गलत होगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि अब देखिएगा 3 गो तो सही आ गया, 2 गो ऑप्शन कभी नहीं सही देता है, समझ रहे हैं ना। 2 गो ऑप्शन डिफरेंट कभी नहीं देगा, 1 गो ऑप्शन डिफरेंट देगा, तो इसको घटाइएगा तो वही आएगा, तो 4100 10 आ गया, जोड़ लीजिए इसको। देखिए ना 1080 है, और यहाँ देखिएगा 2320 है, और 710 है, तो 0 8 2 10 11 7 10 11 3 2 1 3 1 4 4110 हो गया। इसको जोड़िएगा तो इतना ही आएगा। देखिएगा अब इसको देखिए काम करते हैं, ए माइनस माइनस 160 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ए माइनस माइनस 160 जोड़ते हैं, ये छोड़िए जान दीजिए, आपका इतना ही समझ गया, इतना ही आ गया 4110, सब में 4100 आ रहा है, सब यहाँ 4110 आ रहा था, आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, पूरा अच्छी तरह समझाए हैं तब आपको लगा है लंबा है, लंबा ज़्यादा नहीं रहता। चलिए गौर कीजिए, क्या ये जोड़ घटा गुना भाग है, आपको तो हम ये बेकारे में पढ़ा रहे हैं लेकिन पढ़ा देते हैं। ये जोड़ घटा गुने भाग है, फार्मूला उर्मूला रहता है, समझ रहे हैं ना अलजेब्रा का। दूसरा सवाल में वैसे सजा के जो लिखा है ना, तो हम आपको ऐसे लिखते हैं, ठीक रहेगा। देखिएगा 1 नंबर में क्या दिया दूसरा सवाल में से, ठीक रहेगा, तुरंत बनेगा। देखिएगा गौर कीजिएगा, अपने सब बनाते चला जाएंगे। पहला नंबर में है ना, जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा क्या लिखा, 83 लिखा है, ध्यान दीजिएगा 83 है, 83 है, अब 62 है, अब पॉइंट यह है, तो प्लस वाला, तो फिर इसमें प्लस वाला कौन है, तो 76 है, 76 है, और देखिएगा 8 है, ध्यान दीजिएगा कितना है, प्लस वाला कितना है 768, 768 हम यहाँ बनाते हुए चलते हैं, और यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये दोनों के जोड़ कर, तो दोनों के जोड़ दीजिए, 4 6 3 9 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 6 6 12 1 13 हो जाएगा, 7 3 10 11 8 1 9 हो जाएगा। इसमें से घटाना है कितना, 190 97, 190 57 घटाना है, तो 190 और 57 घटाना है, तो देखिएगा ये पहलका का पता चल जाएगा, है ना। 14 में से 7 गया 7, और उसके बाद कितना बचेगा, 18 में से 8 में से 5 गया 3, और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये 0 के 0 हो जाएगा, और उसके बाद 13 में से 5 गया, 13 में से 9 गया 4, और उसके बाद कितना है 10 में से 1 गया 9, और उसके बाद यहाँ 8, यानी कि 894 8 इतना हो गया, 89 40। चलिए यहाँ देखिए पहला का हो गया, और दूसरा का कितना है, दूसरा का यहाँ देखिएगा, यहाँ पर दिया उसी तरह से 593.38, 593.38, और जोड़ सब में जोड़ना है। देखिएगा 604, तो दशमलव वाला जोड़ एकदम दशमलव को सामना सामने पर रखते हैं, मतलब 604 और 7 लिख दिए। फिर कितना है 7 7 4 2 दशमलव 2 और 9 है, जोड़ दीजिए 9 8 17, 7 3 10 2 11, 7 3 10 2 12 1 13 के 3 हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 9 4 13 1 14 हो जाएगा, 6 5 11 7 18 1 19 हो जाएगा, और 7 1 8 हो जाएगा। देखिएगा ये दोनों मिल रहा है, तभी आंसर नहीं हुआ है। जहाँ डिफरेंट मिलेगा वही रुक जाना है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, दूसरा के बाद अब तीसरा चलते हैं। क्या तीसरा यहाँ नहीं हटेगा, इधर देखो, यहाँ लिखते हैं तीसरा। देखिएगा तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्या है, छोटा सा दिया है तीसरा नंबर में। देखिएगा यहाँ 22 है और 35 है, ये 925 है, 925 है, गुने में 4 है, अगर 3 है, मतलब 3 थोड़ा, तीसरा का यही 3 को यहाँ हम लिखे हुए हैं, यही ना। 22 है, 35 है, 925 है, गुने 4। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, इसको क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर काट-कूट करना है, कुछ नहीं, बल्कि इसको गुना कर दीजिए 4 से, है ना। इतना आता है कि नहीं, तो देखिएगा 5 चौका 20, 4 दूना 8, 2 10, 9 चौका 36, 1 37,
आप सोच के यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिएगा दशमलव के बाद 37 है, लेकिन दशमलव के बाद 70 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यह डिफरेंट है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आगे डिफरेंट आएगा तो समझिए कि वो ऑप्शन आपसे गलती छपा हुआ है, क्योंकि इस बुक में एगो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन गलत छाप दिया है 14 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन में 4 का भी डिफरेंट आंसर आता है और 5 का भी आता है, तो इसमें कोई ना कोई एगो ऑप्शन गलत छापा है। मतलब आपका आंसर 14 नंबर में 4 दिया है, लेकिन 5 का भी बनाए हैं, तो 5 का भी डिफरेंट ही आता है। तो इसका मतलब 5 में है ना, उसको जब आएगा हम बता देंगे 5 में क्या करना होगा, क्या कहाँ पर गलती, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ऑप्शन में, तो ध्यान दीजिए। क्या 3 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। क्या 3 नंबर क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिए क्या है 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्या कह रहा है 3 नंबर, 1 पॉइंट ऐसे देवे किया तो और अच्छा बात है। 1.732.534, देखिए जोड़ते हुए चलेंगे, जोड़ रहेगा तो 412 256, 412 और 256। पहले दोनों जोड़ है तो दोनों जोड़ के साथ जोड़िए, 6 4 10, 5 3 8 है 1 9 और 5 और 2 7, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 7 4 11। चलिए इसमें से घटाना कितना है, 544 29, 544 और 29 घटाना है। चलिए तो घटा लीजिए, दोनों जोड़ था तो जोड़ दिए एक साथ है ना, यानी 0 9 9 18 7 2 9 1 10, सॉरी घटाना है तो हम जोड़ रहे हैं, तो घटाना है तो क्या हो जाएगा, 0 9 में से 9 गया 0, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5, और उसके बाद यहाँ 4 में से 4 गया 4 है, उस में से 4 गया 4, 11 में से 5 गया 6, यानी कि कितना है 600, यही ना है 600 650 पैसा है। चलिए दूसरा सवाल, दूसरा इसमें क्या कह रहा है, दूसरा में क्या कह रहा है आपको चेक करते हुए चलना। ध्यान दीजिए क्या हम 1255.84 और कितना है, तो ये है, गौर कीजिएगा क्या ये क्या है, ये प्लस में है, तो माइनस वाला के एक साथ जोड़ना होगा है ना, फिर इसमें से घटाना होगा, तो माइनस वाला के साथ एक साथ जोड़ के माइनस में आप जोड़ घटा हो जाता है कि नहीं हो, नहीं आता होगा तो नहीं बनेगा। यहाँ देखिएगा 3 नंबर सवाल में 355 और 14, 355.14 माइनस में है, और उसके बाद 300.2 ये भी माइनस होता है, जोड़ दीजिएगा 4 और 3 3 हो जाएगा, और उसके बाद गौर कीजिए क्या, ठीक है, ये घटेगा, ये 5 के 5 हो जाएगा, ये जोड़ देंगे ना हो, तो 5 के 5 655, तो 655 दोनों घटा में था तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 655.64 हो जाएगा। देखिएगा 0 हो जाएगा, 5 में सर 5 में सर 8 में से 5 गया, 8 में सर 3 गया 5 हो जाएगा, यानी 0 0, 12 में 6 गया 6, यहाँ भी सेम आया, यहाँ भी सेम आया। देखिएगा अरे 50 है ना हो, अरे इसको दशमलव को भूल जाते, उधर 0 कोई वैल्यू नहीं, 5 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा। अब देखिएगा तीसरा सवाल, तीसरा क्या कह रहा है, 286, ध्यान दीजिए क्या बनाते हुए चल रहा है, 286, ध्यान दीजिएगा क्या है 246, अब मिजाज अस्ती करके बनाना है, वो गलत लिखा जाएगा तो गलत भी आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा क्या 246.86, उसके बाद 434.38, दोनों जोड़ के एक साथ जोड़ के 80 वाला घटा लेना है, तो 8 14 का 4, 8 3 11, 8 7 14 का 4, 8 3 11 1 12 हो जाएगा। अनुभव हो जाएगा ना, तो अनुभव हो जाता है तो बहुत अच्छा काम कर लीजिएगा। देखिए वो पूरा नहीं घटाइएगा, हम इतना ही से पकड़ लेंगे कि इतना अंतिम में आता है कि नहीं आता, तो हम 14 से 24 से पकड़ लेंगे, अंतिम वाला से 2 पकड़ लेंगे। अब 24 आया है ना, जोड़े है तो देखिए 814, 8 3 11 का 12। अब देखिए घटाना है, इसमें कौन है, घटाना है कौन में, 3 नंबर में, 3 नंबर में है, तो घटाना है आपको 74, 74 घटाना है, 74 घटाना है ना हो, घटाना है 74। चलिए पहले जोड़ लीजिए है ना, 8 3 11, 6 4 10 11 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। इसमें घटाना है कितना, 74 घटाना है, 80 घटाना है,
80 पॉइंट, यहाँ 74 घटाना, देखिएगा 4 हो जाएगा, आई 12 में से 5 गया, यही से पकड़ लेते, देखिएगा यहाँ 50 आया ना हो, तो इससे कोई ज़रूरत नहीं है ना, दशमलव के अंतिम वाला से ही पकड़ कर हम बना सकते हैं, दशमलव का अंतिम वाला से ही पकड़ कर, लेकिन अभी हम सिखा रहा है। देखिएगा यहाँ भी 50 आ गया है, तो ये मतलब ये अंतिम में 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ तो मतलब ये भी आपका समीकरण सेटिस्फाइड है, नहीं तो अपना बना लीजिए ना हो। यहाँ घटेगा तो कितना घटेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, 650 आ गया। चलिए, तो ये भी ठीक है ना हो। अब देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर क्या कह रहा है, 1451, 1451, देखिएगा 4 नंबर में 1451, 1451 दशमलव लेके बनाइए ना, छोड़ दीजिए, दशमलव लेके बनाइए, दशमलव अंतिम में क्या देखिएगा 86 है, तो 86 है, और उसके बाद प्लस वाला प्लस के साथ दशमलव रखेंगे, और उसके बाद 38 है तो 38 रखेंगे, तो इसको जोड़िए, 8 6 14 के 4, 8 8 3 11 1 12 के 12 के 2। चलिए, घटाना कितना है, 229, घटाना कितना है 229, 229 घटाना है, यही ना घटाना है, तो दशमलव है ना, दशमलव सामने सामने रखाता है, मान लेते कि ये दशमलव हम ले लिए, तो यहाँ भी तो यहाँ भी, तो अब घटाव है, तो ये वाला घटाव है, तो 229 घटेगा, तो देखिएगा यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 10 में से 9 जाएगा, 10 में से 1 बच गया, अंतिम 1 आ रहा है, लेकिन अंतिम 1 कहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी डिफरेंट है, यही भले ऑप्शन नंबर 4 आपका डिफरेंस है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, चार नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ऑप्शन लेकर हम चलते हैं, भले खाली पॉइंट का उस पर वाला लेकर चलेंगे, ठीक रहेगा, चाहे एगो दूगो ले लेंगे, है ना। देखिएगा क्या, गौर कीजिएगा, ये कितना है 75 है, देखिएगा पहला में क्या कह रहा है, 4 का पहला, 4 का पहला 75 29, 4 का पहला 75 29, देखिएगा अब पॉइंट यहाँ 0 है, अब देखिएगा ये है 6 से इसमें गुना है, 6 से इसमें गुना है कितना में, ध्यान दीजिएगा, 3 गो 1 है और 0 पॉइंट 555, 3 गो 0 है ना, पॉइंट है 555, नहीं दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा 555 होगा। अब देखिएगा इसको हम सॉल्व क्या कर लेंगे, देखिएगा यहाँ देखिएगा 6 5, देखिएगा गौर कीजिएगा, अंतिम वाला से पकड़ेंगे, 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 6 5 30 और 3 33 हो जाएगा, 6 5 30 और 3 33 हो जाएगा, तो ये घटेगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो घटेगा है ना, तो घटेगा, तो ध्यान दीजिए क्या, गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे इसको पकड़ लेते हैं, दूसरा नंबर में ध्यान दीजिए क्या है, दूसरा नंबर में क्या है 593, 593 और यहाँ 27 है, अब घटाव उधर यहाँ है, घटाव में कितना है, घटाव में 167.20 है, और जोड़ में है 439, 439 पॉइंट यहाँ 60 है, तो ध्यान दीजिएगा, तो पहले देखिएगा आपको इसी तरह से पकड़ते चलना है, देखिएगा ये आप समझिएगा थी कि 0 घटेगा, तो उधर देखिएगा ई वाला घटेगा, तो उधर घटेगा तो यहाँ 0 घटा, तो दशमलव यहाँ है, देखिएगा अपने मन में समझ ले कि ये दशमलव है, तो ऊपर में दशमलव, यहाँ 0 होगा, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, अभी अपना मन से मान लेंगे, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 के 0, 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि अंतिम में 67 जिसका आएगा, है ना, देखते हैं 67 कहाँ आता है, अगर नहीं आता है 67 तो यही अब कैंसिल हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए क्या, तो यहाँ देखिएगा ये कितना है 27 है, 27 में आई वाला जोड़ दीजिएगा, तो 27 में ये वाला जोड़ दीजिएगा, तो 27 और 60 हो जाएगा, आई 6 2 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसमें सर घटना है, ध्यान दीजिएगा ये आया घटा कर हम आए हैं, ये घटा कर लाए हैं, ध्यान दीजिए क्या, इसमें सर अब घटाना कितना है, 20 घटाना है, तो 20 घटाना है, तो ध्यान दीजिएगा 7 6 में सर 6 में सर 8 में सर 2 जाएगा 6, 67 यहाँ भी आ गया, तो ये वाला सेटिस्फाइड करता है ना, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 67 है, तो 67 यहाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 ये भी है ना, समीकरण सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसी तरह से अपना चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 को चेक कर लेते हैं, देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 को चेक कर लेते हैं, और ध्यान दीजिएगा एग्जाम में है ना आपके पास टाइम बचना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 को क्या चेक कर लेंगे, तो देखिएगा ए दशमलव के बाद 0.3 है, और यहाँ देखिएगा भागा है, देखिएगा भागा का थी माइनस में भागा है कि 28 60 है, 28 है,
28 है, 60 है, भागा है, ध्यान दीजिएगा, ये गौर से देखिएगा, 28 है, 60 है और 93 है, तो इसको भागा देकर ही काम कीजिएगा तो ठीक रहेगा, है ना। तो भागा देकर काम कीजिएगा तो 5 से भागा दीजिएगा, 5 से भागा दीजिएगा, तो इसको 5 से, तो 5 से 5 छक्का 30, 5 25, 5 छक्का 5 7 35, 5 दूना का 10, दशमलव तो छोड़िए, दशमलव छोड़िए थोड़ा देर के लिए, दशमलव है तो छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए क्या है, दशमलव 5 25, 3 बजे 5 7 35, 5 दूना का 10, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 छक्का 30, एक अंक के बाद ये भागा दीजिएगा तो दशमलव बैठेगा, 2 अंक पहले से 3 अंक, तो 3 अंक हो जाएगा, तो यानी कि 1 6 इतना, तो यानी कि 10 में सर कितना हो जाएगा हो, ठीक है, हो 3 नंबर, ये 3 ना है, 2 हो गया, हम ये 4 नंबर हम बना रहे हैं, देखिएगा ये 4 नंबर हम बना रहे हैं, गौर कीजिएगा, हम 3 नंबर छोड़ दिए, 4 नंबर डायरेक्ट बना रहे हैं, तो 4 नंबर बना रहे हैं। अब देखिएगा ये 4 नंबर, तो देखिएगा 4 नंबर का क्या आ रहा है, तो ऊपर में गुना, यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, 10 में 4 के 6, 9 में से 2 24, 9 में से 1 हो जाएगा, और 214 आ रहा है, 214 आ रहा है, तो ये 4 आंसर हो जाएगा, 4 आंसर देखिएगा, 214 आया, यहाँ 67 आया, यहाँ 67 आया, तो 214 डिफरेंट है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि 3 नंबर भी बना के अपना देखिएगा वही आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखा जाए क्या, 5 नंबर, पांच नंबर ध्यान दीजिए क्या, पांच नंबर में देखिएगा हम दशमलव से लेकर बना रहे हैं, पहला सवाल देखिएगा क्या है, ए गौर कीजिए क्या, 2 से गुना है कितना, 6308, 6308 और दशमलव 1 है, यहाँ देखिएगा 36 21 और दशमलव लेकर बनाते हैं, दशमलव भाग, तो दशमलव बाद 1 है, और ये घट रहा है कितना में देखिएगा, यहाँ घट रहा है, तो घट रहा है तो यहाँ कुछ नहीं तो 0, 10 में सर 10 में से 7 जाएगा, 10 में सर क्या, गौर कीजिएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, आई 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 8 हो जाएगा, 83 आ रहा है, देखिएगा 83, अंतिम में 83 आ रहा है, समझ रहे हैं ना, अंतिम में 83 आ रहा था। आप देखिएगा ऑप्शन नंबर दूसरा लेते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा लेते हैं, देखिएगा यहाँ देखिएगा 23 लिया, हम डायरेक्ट ले रहे हैं 23 ले रहा है, और यहाँ 57 ले रहा है, तो देखिए गौर कीजिए क्या, 23 और 57, तो देखिएगा 13 में सर 13 में सर देखिएगा 23 लिए है और वहाँ 57 लिए, तो ये घट नहीं रहा है ना, ये घट नहीं रहा। ऑप्शन नंबर आपका ध्यान दीजिए क्या है, ओहो देखिएगा गौर कीजिएगा, घटाना है तो क्या देखिएगा, देखिएगा फिर घटाकर ऑप्शन में 2 से ही गुना कर देना है, देखिएगा ये 2 से देखिएगा गुना है, ऑप्शन में देखिएगा गौर कीजिएगा, पूरे में 2 से गुना है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से, तो 2 से गुना कीजिए ना, तो कितना 3 6 8 9 16, यानी कि 16 यानी 166 हो रहा है, तो अंतिम में 6 आ रहा था, देखिए गौर कीजिए क्या है, 13 में से 6 गया, 13 में से 7 गया 6, अब ये कितना हो जाएगा, 11 में से 6 5 गया 6, तो अंतिम में यहाँ भी 6 आ रहा है, देख रहे हैं ना, 66 आया, यहाँ भी 66 आया, तो ऑप्शन नंबर ये 1 और 2 सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब एक ही जैसा है, तो कौन डिफरेंस है देखिएगा, तो अगला चेक कीजिए, तीसरा चेक कीजिए, तो देखिएगा ये 56 है, 56 है, तो 56 है, तो यहाँ दशमलव चेक कर रहे हैं, और यहाँ देखिएगा वो जोड़ में है, तो जोड़ में है, दशमलव 1 है, तो 6 हो, देखिएगा 56 है और यहाँ दशमलव 1 है, यहाँ भी 6 आ गया, तो देखिएगा क्या है, तो यहाँ भी 6 आ गया, देखिएगा दशमलव में है और यहाँ भी 6 आ गया। चलिए अगला उसी तरह से देखेंगे, 18 का यहाँ भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिएगा कभी कभी दशमलव से 1 अंक आगे ले लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, ठीक रहेगा, ऐसे ठीक रहेगा, क्योंकि आंसर आपका ये में दिया है 3 नंबर है, लेकिन यहाँ पर भी 6 आ जा रहा है, तो देखिएगा इसके आगे कितना है, इसका आगे कितना है, ध्यान दीजिए क्या है, गौर कीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा 1 2 3, 3 नंबर में इसके आगे कितना है, यहाँ देखिएगा 4 है, और उसके बाद आगे कितना है 8 है, तो देखिएगा इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, मतलब 2.6 आ रहा है। अब देखिएगा इसमें जोड़े है तो देखिएगा दशमलव के 1 अंक के बाद देखिएगा दशमलव के 1 अंक पहले यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ क्या है 2 है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डिफरेंट हो गया, तो इसीलिए आपका आंसर यही हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब है ना सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब है ना, जो नहीं मिले वही आंसर होता है। चलिए उतार लीजिए, ध्यान दीजिएगा 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर,
दशमलव से उधर से लेकर चलिएगा ना तो कभी कभी क्वेश्चन सेटर भी बड़ी चालाक रहता है, इसीलिए कभी दशमलव लेकर नहीं 3-4 अंक लेकर चलिएगा, ठीक रहेगा। हमेशा के लिए बोल देते हैं, ऐसे ठीक रहेगा एग्जाम में भी। मान लेते हैं कि सब चेक कीजिएगा सब बराबर ही आ जाएगा, 3-4 अंक जब पूरा लेकर कभी कभी चलना पड़ेगा, जरूरी थोड़े 3-4 अंक। अंतिम वाला अगर सब बराबर होगा, अंतिम वाला बराबर नहीं होगा तो कभी पूरा भी लेकर चलना होगा, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्या कहता है, पहला में क्या कह रहा है, देखिए क्या है, 3-2 का ए स्क्वायर है, उसके बाद 4, यहाँ कुछ नहीं है ब्रैकेट में, तो समझिए गुना में है, कुछ नहीं था ये गुना में, ये हो गया पहला। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या कर रहा है, 3 में गुना में 3 प्लस 2 है, और उसके बाद यहाँ 2 और यहाँ 3 प्लस 2 है। चलिए तीसरा, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है, देखिएगा यहाँ देखिएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा तीसरा में 3 प्लस 2, और उसके बाद यहाँ देखिए 2 गुने 2 3, उसके बाद 4 में उसी तरह से देखिएगा, 4 में उसी तरह से देखिएगा, और लेकर चलिएगा, इतना ही से पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं पता चल जाता है। और अच्छा बात है, नहीं पता चलेगा तब लिखेंगे। देखिएगा 3 में सर 1 2 गया, 1 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 4 3 12, 12 दूना 24, 4 3 12 24 24, यानी कि 25 ही आ गया, ये 25 आ गया। आई देखिएगा गौर कीजिएगा, 3 2 5 3 15 15, और 3 2 5 दूना का 10, 15 10, यहाँ भी 25 आ गया। इसको देखिएगा 9 में सर 4 गया, 9 में सर 4 गया, यहाँ 5 हो जाएगा, और 5 उसके बाद यहाँ 5 को यहाँ देखिएगा 20 हो जाएगा, यहाँ भी 25 से आ रहा है, तो अगला फिर लिखना पड़ेगा, चौथा लिखना पड़ेगा, तो चौथा लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 को पर नहीं सेटिस्फाइड हुआ। तो 3-2, तो 3-2 है, तो 2 अपना लिखते रहिए, और उसके बाद 2, और उसके बाद यहाँ 3, और यहाँ देखिएगा 3-2 है, 3-2 है, और उसके बाद क्या है, चौथा 1 2 तीसरा लिखे है ना हो, तो चौथा लिखते हैं 3-2 और 3, ध्यान दीजिए क्या है चौथा, और बोले स्मार्ट बोर्ड रहता था कभी पढ़ा के निकल जाते। 3-2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद 3 या प्लस 2, और उसके बाद 2 और 2, यही सब ना है हो। देखिएगा ये प्लस है, देखिएगा 3 में सर 2 गया, 1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 3 और 2 5, और 5 का 20, 5 दूना 10 दूना का 20, तो 20 हुआ, ये वो कै गो 21 आपका यहाँ डिफरेंट है, सब 25-25 आ रहा है, यहाँ 21 आ जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए 7 नंबर, सॉरी 7, सात नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, इधर है, देखिएगा क्या 7 का पहला 180 या का मतलब गुना होता है, अब 35% मतलब बट्टा में 100, अब प्लस 51 का मतलब गुना होता है 1/3, 3 से काटिएगा 17 बार में, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से 2 पर 5 से 15 10, 5 7 35 से 2 से काटिएगा 9 बार, तो 9 7 63, 9 7 63 हो जाएगा, 67, 63 67 जोड़िएगा ना हो, 63 आई वाला 67 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 10 और 10 और 6 7 8, यानी कि 80 आ रहा है। यही सोल्व किया तो 80 आ रहा है। अब देखिएगा दूसरी का सोल्व करते हैं, अब गौर कीजिए क्या दूसरी का कह रहा है, देखिएगा 20 का मतलब गुना होता है 630% मतलब बट्टा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, और उसके बाद माइनस में है 23 2 गुना 2, तो देखिएगा 63 दूना का 63 दूना का गुना करें 3 6, उसके बाद देखिएगा 6 दूना का 12, 126, यहाँ घटाएंगे 3 दूना 6, 4 दूना का 2 दूना का 4, 46 घटेगा, तो 46 घटेगा तो यहाँ भी 80 आ जाएगा। तो दूसरा तीसरा उसी तरह से आपको है ना गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा गौर कीजिएगा 11.75 में 8 से गुना करके घटा लेना है 0.5 में, फिर 28 से गुना करना है, तो 28 पचे 140 होता है, एक अंक के बाद है यानी 14 ही हो गया, 14 है। अब देखिए 8 से गुना का 8 पर 40, 8 से 56 4 60 हो जाएगा, 8 8 6 14 के 4 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 8 6 14 का 4 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।
और उसके बाद 8 1 9 हो जाएगा, 94 2 अंक के बाद है तो 94 में सर 14 जाएगा, यानी कि 80 यहाँ भी आ रहा है। अब चौथा चेक कीजिए, चौथा चेक कीजिए, 139.75 और जोड़ना है कितना है 51.25, जोड़िए 0 7 2 9 7 2 9 1 10 9 1 10 1 11 13 5 18 1 19 191 में सर कितना घटाना है, 191 में से कितना घटाना है 4 नंबर में, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है ना, तो माइनस में 101 घटाना है, तो 101 घटाना है, माइनस में सीधे 101 घटाना है, तो 101 घटाइएगा तो यानी 0 हो जाएगा, 18 में सर 9 हो जाएगा, और उसके कितना हो जाएगा, कट कुट 90 आ रहा है, 90 सब में 80 है, 90 है, तो आपका ये डिफरेंट है, यही आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए आगे देखा जाए, 8 नंबर, 8 नंबर, 8 चलिए आठ नंबर को देखा जाए। पहला क्वेश्चन, 160 का मतलब गुना होता है 25, परसेंट मतलब बट्टा में 100, और उसके बाद यहाँ 15.5, इसको बराबर क्या होगा, तो 0 5 से 50 25 5 दूना का 10, 2 से काटिएगा 8 मरते में, 8 पचे 40 और 15, यही 40 हुआ 15 कितना 55 और फिर आधा है, तो 55.5 ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाए। चलिए अब देखिएगा दूसरा को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ बना रहे आप अभी बनाइए, 138.9 और उसके बाद घटाना है कितना कितना, घटाना है कितना कितना 2 घटाना है, तो 2 घटाना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, इसमें सब पे घटा लेंगे, तो घटाना है 49.8 और घटाना है 33.6, 8 6 14 9 3 12 1 13 और उसको 4 3 7 1 8, यानी कि 83.4 घटाना है, तो यानी 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 13 में से 5 यानी 55, यहाँ भी 55.5 55, दूसरा भी सही है आपका, दूसरा भी उसी तरह से आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा आंसर नहीं होगा। तीसरा 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 सवाल क्या है, 625 में गुना है, ध्यान दीजिएगा 14 से, और उसके बाद घटाना है 4 गुने 8, यानी कि इसको देखिएगा तो 32 हो जाएगा, 14 से गुना कीजिएगा तो 14 5, गौर कीजिए क्या 14 5 70 के 7 हो जाएगा, और 14 दूना 28 और 7 35 के 5 हो जाएगा, और 14 छक 84 3 85 85, यानी 85 पॉइंट कितना हो जाएगा, 85 पॉइंट, गौर कीजिएगा 50 हो जाएगा। देखिए 14 5 70, 14 दूना का 14 दूना 14 5 70, 14 दूना 28 7 35 और 14 छक 14 5 1484 या 3 85। अब इसको घटा लेंगे, 32 को घटा लेंगे इसमें सर, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ देखिएगा 53 आ रहा है, 8 चौका 32 है हो, ध्यान दीजिएगा क्या है 8 नंबर क्वेश्चन में 8 चौका 32 है, 8 गुने 4 हो जाएगा 14 में 18, तो देखिएगा 14 से 14 5 70 के 0, 14 दूना का 28 और 2 30 और 5 35 और 14 84 या 3 87 ना होगा, सॉरी 87 होगा, और 87 में से यहाँ भी घटेगा, 7 में सर 5 जाएगा, 7 में सर 2 जाएगा 5, यानी 55 पॉइंट 55.5 यहाँ भी आ रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ भी नहीं आंसर हो जाएगा, सब सही आ रहा है, जहाँ डिफरेंट आएगा वही आंसर। अब चौथा चेक कीजिए, हालांकि ज़्यादा इसमें चौथे हो रहा है, लेकिन अभी देखिए क्या पूरा का चेक पूरा का है ना, हालांकि है ना बार बार चौथे हो रहा है, आपकी देखिए क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या 8 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, 135 जोड़ है, देखिएगा 135.8 और 16 पॉइंट कितना है 2 है, तो इसको जोड़ दिया था तो 10 हो जाएगा, 6 5 11 1 12 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 152 हो जाएगा, 152 में से यहाँ 96 घटेगा, 96 पॉइंट, 10 में से 5 गया 5, और उसके बाद 11 में से 5 गया 5, और उसके बाद 14 में से 5 गया, यानी कि यहाँ भी आ गया 55 55.5, तो 4 गो 55.5 होता है, पाँचवा आंसर ना होगा, क्या चेक कीजिएगा, पाँचवा चुपचाप आंसर होगा, जब चारों चेक ही कर लिया, चौथा नहीं हुआ तो पाँचवें आंसर होगा, तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, पाँचवें हो जाएगा, अपना चेक करते रहिए, चेक करने से कोई टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, जोड़ घटा गुना है और कुछ नहीं। 9 नंबर,
9 नंबर। चलिए ध्यान दीजिएगा, नौ नंबर। नौ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। ये है पहला, जोड़ घटाव है और कुछ नहीं। देखिएगा ये जोड़ना है तो 91 और 80 जोड़ जोड़ के एक साथ जोड़ेंगे, घटा लेंगे और 560 को जोड़िए तो 6 8 14, 5 1 6 1 7 यानी कि 5700, यानी से 3200 घटेगा, 3240 घटेगा तो 0 0 यहाँ 5 5 में से यानी 2500 आ गया। तो 2500 देखते हैं दूसरा का, ध्यान दीजिए क्या, ये 500 का 250% मतलब बट्टा में 100 होता है तो 2 गो शून्य से 2 गो शून्य कट जाएगा। 25 पर 25 से 1250 में सर देखिएगा क्या है 3700, 1250 है यहाँ देखिएगा 3750 का 1/3 तो 3 से 3 कम 3 3 6 3 5 15 300 3 5 15 तो 3 5 15 क्या ठीक है, कोई दिक्कत? तो 3 से यानी कि गुना कर दिए हैं, 3 5 15 0, 1250 फिर जोड़ देंगे, जो जोड़ है तो 1250, यहाँ भी 2500 आ गया तो ये भी 2500, ये 2500। ऑप्शन नंबर अभी आंसर नहीं हुआ, आप देखिएगा। देखिएगा क्या, तीसरा को चेक करते हैं, तीसरा को चेक करते हैं। देखिएगा इसको डायरेक्ट 50 25 3 28, 28/5 इसको लिख सकते हैं, है ना। 1900 है तो 1900 माइनस 8150, 5 से 5 5 15 5 40 इतना। अब देखिएगा क्या, इसको गुना करना है तो गुना 5 5 15 5 48 यानी कि 28 में 38 से गुना करना है, 38 में 28 से। देखिएगा 8 64 के 4, 18 का 24 6 30, 8 64 के 4, 18 का 24 6 30, 8 दूना का 16 और 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, क्या 4 हो जाएगा और उसके बाद कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, यानी कि 10,640 आ रहा है। 10,640 आ रहा है में 8150 घटेगा तो 0 घटेगा। अब गौर कीजिएगा 0 आ गया और यहाँ देखिए 14 में से 5 जगह 9, अरे यही जा 90 आ रहा है लेकिन अंतिम में डबल 0 है तो आपसे ऑप्शन नंबर आपका 3 है ना, यही आंसर हो जाएगा, डिफरेंट है। चलिए आगे देखा जाए 10 नंबर। 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, दस नंबर में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, 45 गुने 12 और उसके बाद यहाँ 60 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 25 60 है। अब बच्चों को 48 और 2 48 से 6 54 यानी कि जोड़ेंगे तो 540 से 60 यानी 600 हो जाएगा। ये दूसरा सवाल, 800 का 80% 80% मतलब बट्टा में सभी सुना सही सुना सुना सही सुना 8 8 64 माइनस में कितना है 40 है, 8 8 64 640 में से ये 40 घटेगा यानी 600 आ रहा है। चलिए अभी सही जा रहा है, अभी आंसर नहीं मिला, ध्यान दीजिएगा। 10 तीसरा देखिएगा 1200 का गौर कीजिएगा, कितना है 3/5 है, 150 घटाना है फिर 5 से काटिएगा 5 दूना 10, 5 दूना का 10 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 का 20 है यानी कि 24 दिया 72 720 हो जाएगा। 720 में से 150 घटेगा, इससे जरूर है ना बहुत कम आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, इससे जरूर। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखा 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ये 11 क्या कह रहा है, इधर देखिएगा 11 का पहला क्या रहा, कह रहा है कि 22 है गुने है 14 है और उसके बाद जोड़ में 576 है
जोड़ में 576, तो 576 ये क्या है, जोड़ में है लेकिन यह है रूट में है। तो 576 का वर्गमूल आप याद रखिएगा 24 होता है। इसको 14 दूना 28, 14 28 2 308 है, 24 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 2 1 3 है, 332 आ रहा, जोड़े है तो 332 आ रहा। चलिए उसी तरह से है ना, सबको जोड़ते हुए अपन को चेक करना है ना। आगे देखते हैं अगला, देखिएगा ये 324 है, तो 324 क्या होता है, रूट में है, सॉरी तो 18 इसका होगा ना, हो 324 है, रूट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुण 16 और उसके बाद 12, तो ये देखिएगा गौर कीजिएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 18 में 16 से गुना करेंगे तो 16 8, देखिए ना 18 का टोटल से 18 10 28, 280 या 12 कितना हो जाएगा, और 18 से गुना 18 का टोटल से, सॉरी 18 छक्के 108 होता है, 18 10 228 और 12, तो 28 और 12 कितना, 28 और 2 88 या 2 90, 90 यानी 300 हो जाएगा, ये 300 आ रहा है। चलिए अभी दोनों में पता नहीं चला कि होगा कि हो गया। कोई अगर 200, कोई अगर 332 अगला से आ जाता है, चाहे कोई अगर 300 आ जाता है, तो जो मिल जाएगा वो आंसर नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, जो नहीं मिलेगा वो आंसर होगा। तो चलिए अगला पता करेगा कि कौन होगा। चलिए आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या, यहाँ देखिएगा 22 है, गुना में 225 है, ये 225 है रूट में, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 6 गुने 5 है, तो 225 को क्या कर सकते हैं, 225 किसर निकल रहा है, 15 का स्क्वायर निकल रहा है, तब इसको गुना करेंगे तो 15 दूना का 30, 15 दूना का 30 333 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और देखिएगा 6 5 30, तो 330 में से 30 घटेगा तो यानी कि 300 आ गया, तो ये दोनों मिल गया तो आपका यही डिफरेंस है, तो आपका आंसर पहले के हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, क्या कोई दिक्कत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 332 ऐसे देख लीजिए, अब ये आंसर हो जाएगा 332 वाला, क्योंकि दोनों मिल गया, जो मिलेगा नहीं वही आंसर होता है, बार बार बता रहे हैं। चलिए अगला देखा जाए, 12 नंबर, 12 12 नंबर, 12 नंबर को देखा जाए क्या कह रहा है, 175 गुने 18 है, बट्टा में है 7 गुने 15, इसको पहले सोल्व कीजिए कितना आता है, तो 7 से 7 दूना का 14, 7 5 35, अब देख 5 से 5 25, 5 3 15, 3 से 3 6 18, 6 5 इसका 30 आ गया। चलिए 6 5 30 आया। देखिए दूसरा को सोल्व करते हैं, ए क्या क्या है, ये 5 का क्यू है, तो 5 का क्यू मतलब डायरेक्ट आप समझिए कि 3 गो, ये 3 गो 5 है। चलिए फिर 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर का मतलब नीचे का 2 गो है। आप ये सब बात नहीं जानिएगा तो क्या सीखिएगा, 36 है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 45 है गुने 30 है, 45 है और गुने 30 है। अब देखिएगा गौर कीजिएगा क्या, 45 और 30 है, देखिएगा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 11 हो गया ना, हो 12 हम बता रहे हैं, 12 45 गुने 30। अब गौर कीजिएगा क्या है, 3 से 5 से काटिएगा 5 तिहाई, 5 से काटिएगा 5 9 आएगा 45, और 9 में क्या होता है 3 तिहाई, क्या 9 में 2 गो 3 होता है, तो 9 से एक के बार ये कट जाएगा। अब देखिएगा 5 से काटिएगा 5 6 30, 6 से काटिएगा 6 5 30, 6 ऊपर में 5 6 5 30, इसका भी आ गया, तभी अभी दोनों सेम चल रहा है, तो आगे आगे अभी चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या, तीसरा चेक कर रहे हैं। तीसरा क्या कह रहा है, 32 है, 32 है गुने है 5 है, अब प्लस में 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 लीटर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो गौर कीजिए क्या, यहाँ 8 गुने 5 गुने 6 और भागा है 36। तो ये बात जान लीजिए, पहले बोर्ड मास जानते हैं ना, बोर्ड मास में पहले भागा का नियम होता है। तो 32 5 देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये 5 दूना का ये कितना हो जाएगा, 5 दूना का 10, 5 15 16 और 36 4 40, यानी कि ऊपर वाला कितना हो जाएगा, टोटल ऊपर देखा जाए तो 200 हो जाएगा। और गौर कीजिएगा ये 36 है, तो 36 भागा में डायरेक्ट ऐसे लिखिए, इससे तब ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे ही वाला भागा में, क्योंकि पहले भागा होता है 6 कम 6 और 2 से 2 चौक 8 2 तिहाई 6। अब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, गौर कीजिएगा 8 5 40/3 हो जाएगा, तो उलट जाएगा 3/40 हो जाएगा, तो इससे ही कटेगा, 4 से काटिएगा, 4 से काटिएगा, 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, हो कोई दिक्कत नहीं ना है। अरे 5 का 20 ना हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, ये काटे तो 5 का 20 बटा, अरे यहाँ पर आएगा क्या हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा, उलट जाएगा तो 3/20 हो जाएगा, तो 20 से काटिएगा
20 से इसको काटिएगा क्या मरतब है, 20 से काटिएगा 10 मरतब है ना, 20 दहिया 200 और 10 दिया का 30 हो जाएगा। तो 30 सब में आ रहा है, तो ये भी आंसर आपका नहीं हो रहा। तो 30 इसका भी तो 30 आ गया ना, हो इसको गुना किया तो 20 दिया 30 हो जाएगा, तो ये आंसर होगा नहीं होगा, गौर से समझिएगा। अब चौथा चेक करेंगे, डिफरेंस आएगा वही आंसर हो जाएगा। चौथा 12 के बाद चौथा 65 गुने 24 और यहाँ देखिएगा 26 गुने 8 आई भागा में कितना है √16, तो √16 को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 4 लिख देते हैं। अब देखिएगा 4 से काटिएगा 4 दूना 8 है, देखिएगा देखिएगा 13 से काटिएगा कटेगा 13 से 13 दूना 26 13 पचे 65 और 2 से 4 से काटिएगा 4 छक 24 4 छक 24 तो 6 पचे 30 यहाँ भी आ रहा है। तो चारों का सेम आ गया, तो पांचवा चेक करना कोई जरूरत है, पांचवा ही डिफरेंट होगा, मतलब पांचवा आंसर होगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 13 नंबर 13 नंबर ध्यान दीजिए क्या 13 क्या कह रहा है, पहला में 30 गुने 7 14 है, भागा है तो डायरेक्ट अब बट्टा कर लीजिएगा है ना, ठीक रहेगा, इससे गलती नहीं होता। आई 5 देखिए 7 से काटेगा 7 तो 3 दूंगा 60 7 पचे 300, ये आंसर इसको काटे हैं तो कितना हो जाएगा, इसका 300 आ रहा है। चलिए ठीक है ना, हो 300 आ रहा है ना, 7 से काटे 3 दूना 60 60 पचे 300 आ रहा है। चलिए गौर कीजिएगा क्या है 13 का दूसरा, यहाँ देखिएगा 10 का क्यू मतलब 1000 है, 1000 में देखिएगा 100 गुने 7 यानी कि 700 पहले गुना होता है, बोर्ड मास जानते हैं ना, हो नहीं जानते तो नहीं बनेगा। 1000 में से 700 घटेगा यानी यहाँ भी 300 आ गया। तीसरा 5 गुने 3600 है, तो 3600 बाहर निकलेगा तो 600, 6 में 500 यहाँ भी 300 आ गया। चलिए चौथा देखिएगा 450 में भागा है 50 से, गुना है फिर 50 से, भागा है 50 से, गुना भी 50 से, फिर 5 है माइनस में 5 है, गुण 30 है, आपको देखना है। तो देखिएगा ये 50 से 50 कटेगा 750 आई कितना का है 150, तो 450 में से 150 जाएगा, यहाँ 300 हो गया। अब देखिएगा ये 4 गो सेम आ गया, तो पांचवा आपका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यही आंसर यही है कि डिफरेंट आएगा, डिफरेंट DIFFRENT। तो आपको इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं, पांचवा ही आंसर होगा। चलिए आगे चेक करना था अपना घर पर चेक करते रहिए। 14 नंबर 14 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 14 पहला क्या कह रहा है 75, गौर कीजिए क्या 75 भाग 75 गुने 8 भागा 6 है, तो ऐसे कर लेंगे। चलेंगे देखिएगा ये काटेगा क्या 3 से काटिएगा, 2 से 2 तिहाई 2 चौका 8 2 तिहाई 6 3 से काटिएगा 25 मरतबे 25 चौका 100 आ गया। चलिए 25 चौका 100 आ गया। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए क्या दूसरा 98 है, भागा कितना है अढ़ाई है आप प्लस यानी कि 15.2 गुना 8 है गुना 4 है। अब इसको है ना क्या हो जाएगा, इतना बराबर क्या होगा, तो इसको तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गौर कीजिएगा 4 दूना 8 15 दूना 30.8 आ जाएगा इसको गुना करेंगे तो। और इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, हो इसको भागा दीजिए, देखिएगा 25 से आपको भागा देना है 98 में, तो 25 से 25 दिया 75, 25 दिया 75 हो जाएगा, घटेगा तो यानी कितना हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा। दशमलव नहीं बैठ रहा है ना, तो बैठाइए बैठा कर 25 9 का 225 से 25 दूना 50 यानी 3.92 हो जाएगा, 3.92 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक अंक के बाद ही दशमलव था, तो पहले से एक अंक के बाद दशमलव था। देखिए ना 25 से 25 में 225 से, अरे 25 से काटे हैं तो 25 दिया का 75 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 25 नवा 225 से 25 नवा का 225 लग रहा है ना, हो ठीक है। तो देखिएगा अरे 25 दिया 75, गौर कीजिए क्या है
25 या 75 लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप नहीं लगा ना तो इस शून्य उतारे हैं तो ये 0.9 हो जाएगा, 25 39 आ रहा है। अब देखिएगा एक अंक नीचे वाला है तो भागा में फिर दशमलव घटता है, जानते हैं ना, भागा में दशमलव घटा कर लिखा जाता है। जैसे ऊपर में आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, इसको काट कूट करेंगे, देखिएगा इसको सिर्फ हम 25 माने हैं तो 25 से काट कूट कर रहा है तो ये देखिएगा 3.92 आ रहा है, दशमलव ये वाला है तो भागा में ऊपर 2 अंक के बाद नीचे एक, मतलब 2 में सर एक जाएगा, एक अंक के बाद पड़ेगा, मतलब इसका रियल में अगर इसके अनुसार अगर देखा जाए तो यानी कि 39.2 आ जाएगा। तो 39.2 और 30.8 तो 8 2 10 और 9 1 10 और 3 और 3 9 1 10 हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, है ना, 15 चौको 60 हो जाएगा ना, 15 चौको 60 हो जाएगा ना, कैसे गुना किए, 4 दूना 8, 15 चौको 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि देखिएगा 9 1 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा और एक अंक के बाद दशमलव के बाद यहाँ भी 100 आ रहा है, यहाँ भी 100 आ रहा है, देख लीजिएगा। तो तीसरा सवाल, तीसरा देखिएगा तो 225 है तो 225 रूट में है और उसके बाद गुने है 2 का क्यू मतलब 8 है और उसके बाद माइनस में यहाँ देखिएगा 5 पॉइंट इतना और गुण है 2.6 तो इसको गुना करके देख लेते हैं, भले है ना, सॉरी 3 नंबर है हो, 5 है गुण है 2 का स्क्वायर फिर 4 5 4 5 20 है, 20 है। आई देखिएगा आप इसको समझिएगा, ये 15 है, 15 8 है 20 से 15, ये 8 है ना हो, 15 8 है 120 से, तो 120 में से 20 जाएगा, यहाँ भी आ रहा है 100 आ रहा है। अब देखिएगा चौथा चेक कीजिए, चौथा चेक करते हैं, यहाँ पर गौर कीजिए क्या चौथा चेक करते हैं तो देखिएगा 76 गुना 15 माइनस यानी इतना गुना यानी 26। अब देखिएगा इसको गुना कीजिएगा तो 15 छक्का 90, 15 7 105 और 9 114, एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद 100। अब देखिएगा इसको गुना करेंगे 26 5 कितना होता है, ये 26 5 130 होता है, तो हासिल के वहाँ रख देंगे और 13 हो जाएगा। तो 26 फिर देखिएगा 26 5 130 और 13, 130 और 13 कितना हो जाएगा, 130 और 10 43, 143, तो 143 लिख देंगे। 2 अंक के बाद है और दशमलव बैठा देंगे, एक अंक इसमें और 2 अंक के बाद यानी 14 यहाँ घटेगा और 14 घटेगा तो कुछ ना कुछ आएगा, देख लीजिएगा इसमें से घटेगा। अरे 26 5 कितना हो जाएगा हो, 26 में 5 से गुना 55 ना है, देखिए ना 26 में 5 से तो 5 6 26 5 कितना होता है, 30 5 150 होता है, 160 होता है, सॉरी वही ना कह रहे हैं। देखिए 5 6 30, 160 नहीं होता है, 5 6 30 और 5 दूना 10 और 3 13 24, 5 6 30 यानी 130 ही आ रहा है, तो 13 बच रहा है, तो 130 और 13 143 यानी कितना। अब ये वाला घटेगा 14 में सर, देखिएगा 100 से कुछ कम आ जाएगा, क्योंकि 14 पूरी घटता ना, पूरी 14 घटता, पूरी 14 घटता ना तब आता 100, है ना। तो ये आ रहा है 98.70 आ रहा है, 98.99.70 आ रहा है, 99.70 आ सर यही कुछ आ रहा है। तो ये आपका डिफरेंट है। और यहाँ देखिएगा इसमें क्या गलती किया, ऑप्शन नंबर 5 भी डिफरेंट दे दिया, कैसे यहाँ पर चेक करके देख लीजिएगा। यहाँ देखिएगा 4.8 है, भले 48 है, 48 से गुण है 1.2 और 127 प्लस में है, 127 प्लस में यहाँ 2 और उसके बाद यहाँ 3, तो 3 देखिएगा ये कैसे गलत, देखिएगा 127 अब फिर इसको जोड़िएगा तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, 3 घटाना, तो ये भी तो डिफरेंटे आ रहा। तो ये जो है ना ऑप्शन गलती दे दिया है, या तो ये गलती दिया होगा ना तो ये गलती दिया होगा, 2 को डिफरेंट कभी नहीं आएगा। और हालांकि हाँ हमको तो लगता है यहाँ अंतिम में 3 लिखा है ना, 3 लिखा है तो 3 की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर 3 की जगह पर होगा, हम इसको बनाए हैं कितना यहाँ पर 84.8 होगा, तब इसका वैल्यू 100 आ जाएगा। तो ये भी ये वाला और ये वाला सब वाला मिल रहा है, ये डिफरेंट हो जा रहा है, तभी तो ऑप्शन आंसर दिया किताब में ये वाला, समझ रहे हैं, वहाँ 84 होगा, ये 3 जो लिख दिया है 3 के काट कूट के यहाँ 84 लिख लीजिएगा, तब आपका सही जाएगा। तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कल क्लास लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, लाइक करके जाइएगा।